जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रजजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare. ट्यून नहीं है. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. सब लोग बोलिए, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय गौरानिताय जय पंचतत्व जय गौरानिताय जय तो जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। श्री नित्यानंद दुखेन्दुर्वसुत प्राणवल्लभ जानवी जीवितपतिः कृष्ण प्रेम प्रदप्रभु पद्मावती सुतः श्रीमन् सचिनंदन पूर्वज भावन्मुक्त जगत्राता रक्तगौरकलेवरः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणिकारिणे निर्विशेष शून्यवादी पुष्पदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हम लोग पहले भगवद गीता स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा गीता महात्म्य पढ़ेंगे। उसमें हमें ये बताता है कि गीता अध्ययन करने से क्या होता है, गीता अध्ययन करना क्यों चाहिए। गीता महात्म्य, जैसा मैंने कहा कि गीता के ग्लोरिफिकेशन में गीता क्यों पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा। गीता महात्म्य फर्स्ट श्लोक। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। इफ वन प्रॉपरली फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता, वन कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल मिजरीज एंड एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ। आपको दुख और चिंता से अगर मुक्त होना है तो भगवद गीता आपका ये सॉल्यूशन है, ये आपको देना। अगला श्लोक बोलते हैं गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैविशन्त ही पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। इसमें गीता अध्ययन जो आप जो करते हैं, शीलस्य दृढ़ता पूर्वक जो गीता पढ़ते हैं, उनके पूर्व जन्म के जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म कृतानि च, जितने भी हमने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाएंगे। फिर कहते हैं मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। हम लोग रोज नहाते हैं हम अपने शरीर का मल साफ करने के लिए, लेकिन जो हृदय में गंदगी है, जो हमारे मन में गंदगी है, वो कैसे साफ होगा? गीता अध्ययन से। बोलते सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलम नाशनम। जितने भी संसार में जितने भी मल है सब नाश, प्राइमरीली सारे नाश मल जो है वो हमारे मन में है। फिर बोलते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। क्योंकि भगवद गीता जो भगवान कृष्ण के मुख से निकला है, तो और कोई दूसरा शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के मुख से निकला है। तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने कहा है वही धर्म है। तो भगवद गीता is spoken by Lord Supreme Personality of Godhead. One need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literature. But this is not necessary. Then Bharatamrita Sarvasvam Vishnu Vaktrat Vinishritam Gita Gangotakam Pitva Punarjanmana Vidyate। तो कहते हैं जो व्यक्ति गंगा जल पीता है उसको बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन गंगा जी कहाँ से उत्पन्न होती है? भगवान के चरणों से। और गीता कहाँ से उत्पन्न हुई है? भगवान के मुख से। तो भगवान के मुख से जो उत्पन्न हुई है वो इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम गंगा, गंगा से भिन्न नहीं है। तो अगर आप सिर्फ सुनेंगे भी अगर, तो आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। लेकिन भक्त मोक्ष के लिए नहीं, भक्त लोग हैं वो मोक्ष के लिए नहीं कभी चेष्टा करते हैं, मोक्ष उनके द्वार पे खड़ी रहती है। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीतोपनिषद भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद। सारे उपनिषद वेदास सबके ये एक सार है। क्योंकि आज के समय में लोगों को इतना उपनिषद वेदा और ये सब पढ़ने का समय नहीं है। पहले ज़माने में होते थे त्रिवेदी द्विवेदी वेदी, आज तो कोई वेदी नहीं रहा। तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक भगवद गीता, ज़्यादा नहीं, इतना छोटा सा बुक है, आप देखिए छोटा सा है। इससे बड़े बड़े बुक सब हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक इसलिए पढ़ना है कि यहाँ पे एक
कंपैरिजन दिया है कि भगवत गीता ये सारे उपनिषद का सार है। जैसे गाय जो है वो भगवान कृष्ण गाय को दूते हैं और उसका जो अमृत जो है बाकी उनके सखा सबको देते हैं, उसी तरह से ये जो गीता है इज़ लाइक अ काऊ, एक गाय की तरह है। और भगवान कृष्ण स्वयं ये गीता का को दूर के आपको उसका क्रीम दे रहे हैं, एसेंस। जो लोग आज के ज़माने में सब क्रीम फेंक देते हैं, कोई खाता नहीं है, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बुद्धि जो होता है वो क्रीम, दूध के ऊपर जो क्रीम होता है वही मस्तिष्क में बुद्धि को शार्प करता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो भगवान खुद गीता जो एक गाय के समान है, वो आपका वो गीता को दूर रहे हैं और अर्जुना को एक बछड़े के समान, और हम सब भी एक बछड़े के समान है। तो हमें अमृत, गीता का अमृत का पान करना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। बोल रहे हैं कि इस कलयुग में हर बहुत तरह के रिलीजन है, बहुत तरह के पद्धति है, बहुत तरह के बुक्स हैं, बहुत तरह के मंत्र है, सब अलग अलग मंत्र जपते हैं, सब अलग अलग देवी देवता का पूजा करते हैं, सब अलग अलग शास्त्र का अध्ययन करते हैं। आजकल कोई शास्त्र का अध्ययन करता नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही शो के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं गीता महात्म्य में कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, सिर्फ भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवा, और एक ही भगवान है कृष्ण, बाकी सब भगवान हम आगे पढ़ेंगे, बाकी सब देवी देवता जो है वो भगवान के साथ ही कार्य करते हैं। जैसे आप पेड़ के पत्ते हैं बहुत सारे, उसमें हर एक पत्ते को अगर आप पानी देंगे तो पेड़ खुश नहीं होगा, हरा भरा नहीं होगा, लेकिन आप अगर जड़ में दे देंगे तो वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। उसी तरह से क्योंकि भगवान कृष्ण सारी देवी देवता के जड़ है, तो आप जड़ में अगर पानी देंगे, कृष्णा को अगर आप पूजा करेंगे, खुश करेंगे, तो सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अगर आपको कुछ कर्म करना है, कुछ अगर कार्य करना है तो भगवान का सेवा, और अगर आपको कोई मंत्र जप करना है तो भगवान का नाम, जिसमें हम प्राइमरीली हम गाते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवत गीता जो है, लोगों को लगता है कि ये धर्म है या फिर इसमें कोई आस्था वाली, मतलब ये कोई धर्म वाली बात है। ये ऐसा कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म या फिर कोई स्पेसिफिक धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवत गीता एक साइंस है, क्योंकि साइंस ऐसा है कि चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, उसका अंदर के जो बॉडी पार्ट्स है वैसे ही काम करते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबके बॉडी अलग अलग काम करते हैं, नहीं। उनके यहाँ पे भी वही इंटेस्टाइन है, उनके अंदर भी वही स्टमक है, वही ब्लड है, वही मसल्स है, वही मांस है, वही चर्बी है, सब वही है। हाँ, उनको भी वही समस्या, सबको एक ही समस्या, सब शरीर एक समान है, कोई भिन्न नहीं है इसमें, राइट। तो इसलिए ये जो अलग अलग धर्म जो बनाए हैं हम लोगों ने, वो एक शारीरिक स्तर पर है। तो ये भगवत गीता जो है हिंदू धर्म को नहीं का प्रचार नहीं करता है। ये भगवत गीता साइंस है, आपको बताता है कि आपका शरीर में क्या है, आपके शरीर में कितने धातु है, कैसे आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। सब लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे रहना है नहीं पता। किसी को लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन आज तक आपसे सवाल पूछता हूँ, जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो कभी खुश रह सकता है क्या?
जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा क्लेश आएगा। आप लोग ने देखा होगा घर में भी और इस संसार में, जैसे पैसा कमाते हैं, पैसा अर्जित करते हैं, तो बहुत सारे झगड़ा क्लेश सोसाइटी में भी। हाँ, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ झगड़ा होगा, ज़रूर होगा, शांति नहीं होगी। तो कुछ लोग पैसा जमा करके सोचते हैं कि खुशी मिलेगी, कुछ लोग सोचते हैं शादी करके खुशी मिलेगी। शादी करके खुशी मिलती है कितने लोग कह पाएंगे? कुछ लोग बोलते हैं बच्चा पैदा करके खुशी मिलेगी, बच्चा आएगा घर में खुशी आएगी। जब छोटा रहता है तो ठीक है, जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो माता पिता को ही लात मार देता है, बात नहीं सुनता, हाँ, या सुनती, तो वो सुख का कारण ही दुख का कारण बन जाता है। तो हम कंफ्यूज रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत मीठा खाएंगे तो हम खुशी हो जाएंगे। हाँ, आपको मैं 5 गुलाब जामुन खिलाऊंगा, छठवा खाने के लिए आप बोलेंगे नहीं नहीं छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तो वो खुशी का स्तोत्र नहीं है। अगर खुशी का स्तोत्र होता तो हमेशा खुशी देता। सही बात है ना? खुशी अगर वो उसमें है तो हमेशा खुशी देगा, उसमें दुख कहाँ से आया? गुलाब जामुन खाने से उल्टियाँ क्यों होती है? 10 गुलाब जामुन 15, 20, 25 आप खाओगे, उल्टियाँ हो जाएगी। तो अगर गुलाब जामुन या स्वीट अगर खुशी का स्तोत्र है तो उसमें हमेशा खुशी होना चाहिए। तो ये हमें पता नहीं है कि खुश कैसे रहना, हम कौन हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है और शरीर को जितना हम तृप्त करेंगे, इंद्रियों को जितना तृप्त करेंगे उतना हम खुश होंगे, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम तो शरीर है ही नहीं। भगवद गीता में अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप असल में आप कौन हो और आपका लाइकिंग क्या है, आपका डिसलाइकिंग क्या है। जो रियल नेचर है, जो भगवान ने बनाया है हमें, वो तो आप बदल नहीं सकते हो। हाँ, ये कंप्यूटर चिप्स आप खा सकते हैं क्या? कंप्यूटर चिप्स खा के आप बोलते हैं लोग कि हम साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हमें खाना खेत में उगाने की ज़रूरत नहीं, हम लैब में बनाएंगे। आप लैब में खाना बनाओगे, रॉ मटेरियल्स तो आप फूड ग्रेन से ही लोगे ना। इवन अदरवाइज वो जो रॉ मटेरियल्स सिर्फ आप लैब में बनाओगे वो खाने लायक नहीं होगा। और वो अगर आप चिप्स नहीं खा सकते, नट बोल्ट्स नहीं खा सकते हैं, ये सब चीज़ तो खाने के लायक नहीं है। आप चेंज नहीं कर सकते अपना बॉडी, है ना। अगर आप कुछ तीखा खाएंगे या फिर मोड ऑफ पैशन में कुछ खाना खाएंगे प्रसाद, तो आपका शरीर एक तरह से रिस्पॉन्ड करेगा सबका। तो जो भगवान ने बनाया है वही भगवान दे रहे हैं इसमें, कि अगर आपको समझना है, आपको खुश रहना है, तो पहले आप समझो कि ये दुनिया क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, और इन सबको कैसे कंट्रोल करना है, कर्मा क्या है। देयर आर 5 सब्जेक्ट मैटर्स इन भगवद गीता। 5 टॉपिक है भगवद गीता में। वो है कृष्णा भगवान, दूसरा है आत्मा, तीसरा है कर्म, चौथा है काल और 5वां है प्रकृति। क्योंकि प्रकृति, हम प्रकृति में रहते हैं, तो प्रकृति हमारे साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमें कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं प्रकृति के साथ। तो ये सब समझेंगे तो ही समझ में आएगा कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक इंट्रोडक्शन भगवद गीता का, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे हम 2nd चैप्टर में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते, 2.62 2nd चैप्टर 62 62 श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे आप टेबल के ऊपर एक चेन रखते हैं, एक चेन रखते हैं और आप चेन लटक रहा है और उसमें आप एक कड़ी खींचेंगे तो क्या सिर्फ एक कड़ी गिरेगा?
सारी कड़ियाँ गिरेंगी, तो कनेक्टेड है वो। उसी तरह से भगवान ने यहाँ पे एक चेन बताया है, जिसमें पहला कड़ी है ध्यायतो विषयान पुंसः। पुंसः मीन्स मनुष्य, ध्यायतो मीन्स उसके ऊपर में फोकस करना, ध्यान लगाना। ध्यायतो विषयान, विषय चीज़ों पर जब ध्यान लगाते हैं, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, हिंदी में आज लाया नहीं भगवद गीता हिंदी का। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जैसे आप अगर किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको आसक्ति बनेगी, आसक्ति। वो आसक्ति से फिर आपको वो पाने की इच्छा होगी, काम। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, तो पाने की इच्छा होगी। और जनरली लाइफ में जितने भी हम इच्छा करते हैं पूरी नहीं होती है, या आधी आधी अधूरी होती है। तो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होगा, कामात क्रोधो भी जायते, तो आपको क्रोध आएगा। तो अगर किसी को समझना है कि क्रोध कैसे नियंत्रण करना है, तो उसका ये चौथा कड़ी है। पहला कड़ी ध्यायतो विषयान, आप जो है अगर विषयान चीज़ों पे आप अगर ध्यान देते रहेंगे तो आप जो है इस क्रोध के स्टेज में ज़रूर पहुंचेंगे। इसलिए पहले स्टेज में इसको कट कर देना है। तो फिर हम ध्यान कहाँ लगाएंगे? भगवान के भजन कीर्तन में अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ये, हमने पहले श्लोक भी पढ़ा था कि विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सो जो इंद्रिय तृप्ति होती है, उससे अगर हमें बाहर निकलना है, सब निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, तो उसके लिए हमें भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं कि एक हायर टेस्ट, जो आपको ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट आए, जिसमें ज़्यादा अच्छा लगे, वो कार्य में अगर आप फोकस करेंगे तो आपका जो लोअर कार्य है, छोटा तुच्छ है, वो अपने आप छूट जाएगा। उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बच्चे को, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, बच्चा अगर कीचड़ में खेल रहा है कि मिट्टी में खेल रहा है, तो उसको डांटोगे चलो घर चलो, तो वो और कुछ और जिद्दी हो जाएगा, और मुझे खेलना है, क्योंकि मेरे मम्मी ने पापा ने मना किया, तो उसको और जिद हो जाएगी। लेकिन अगर उसको आइसक्रीम दोगे तो तुरंत छोड़ के आ जाएगा। तो हायर टेस्ट, तो भगवान ने कहा है इंद्रिय को तो नियंत्रण करना है, लेकिन कैसे करना है? हायर टेस्ट। हाँ, तो जब आपका मन प्रसन्न होगा, जब आपका आत्मा प्रसन्न होगा, तो आपको ये जो तुच्छ जो टेस्ट है वो अपने आप टेस्टलेस लगेगा। तो आगे क्रोध के बाद क्या आएगा? क्रोधात भवति सम्मोह, 63rd श्लोक। क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह मीन्स इल्यूजन, कंफ्यूजन। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आपको बुद्धि काम नहीं करेगा, क्या सही है क्या गलत है, और गुस्से में आदमी सब गलत काम नहीं करेगा। गुस्से में आदमी परिवार बिखर जाता है। माता जी बैठने दीजिए उनको ना, वहाँ बैठने दीजिए, साथ आइए। सो क्रोध में आदमी बहुत नुकसान कर देता है, अपना शरीर का, रुपया पैसा का, परिवार का, सबका नुकसान हो जाता है। तो क्रोध अच्छी बात नहीं है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रम। सम्मोह, इल्यूजन होने से हमारा जो स्मृति है, याददाश्त है, वो भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। क्रोध में इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने क्रोध किया हो तो भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए। उसके लिए पहले आप हरे कृष्णा महामंत्र थोड़ा देर जप करके आएंगे, आपका मन शांत होगा, तभी भगवान का सेवा करेंगे। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जब आपकी स्मृति, जब आप भगवान को भूल जाओगे तो आपका बुद्धि नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश होगा तो आप इस भौतिक संसार के चक्र में आप
हरे कृष्णा। सुनिए ना, एक कौवा कुछ गिरा है यहाँ से, थोड़ा उठा दीजिए ना तो उसको। हाँ हाँ, नहीं वो पैकेट वो कुछ कौवा गिरा है, वो निकल गया। हाथ धो लेना। सो आज हम इसके आगे श्लोक पढ़ेंगे। टेक्स्ट नंबर 64 श्लोक का। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य सारे आसक्ति, सारे अटैचमेंट और द्वेष, राग और द्वेष सबसे मुक्त है, क्योंकि भगवान ने अभी इस यहाँ पर ये 8-10 श्लोका में ये बताया है कि एक स्थित प्रज्ञा का सिम्टम्स बताए हैं कि वन हु इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, मतलब जो एक परम भाव में जो स्थित है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसा दिखता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके बारे में बताया है। इसलिए बताया है ताकि हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो साइंस है, मैंने कहा कि भगवद गीता एक साइंस है, तो आपको समझना ज़रूरी है कि साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम देखते हैं रिजल्ट्स, तभी हमें समझ में आता है कि ये साइंस काम कर रहा है। तो जैसे आप भगवद गीता भक्ति मार्ग में अगर आएंगे, हरे कृष्णा मंत्र का जप करेंगे, तो आपको हमें समझना ज़रूरी है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस प्रोग्रेस करने का सिम्टम्स दिया है कि आप ये सब सिम्टम्स अगर आपके शरीर में, आपके मन में आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे। तो एक बार वो आप ये सारे स्टेजेस क्रॉस कर गए, तो आप स्थित प्रज्ञा, मतलब आप स्टेबल, आप भगवान की सेवा में फिक्स हो गए, तो उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि जो अटैचमेंट एंड एवर्शन, राग और द्वेष, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर देता है थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे शब्द यूज़ किया है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आर्टिफिशियल कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा है। इंद्रियों को आप आर्टिफिशियली कंट्रोल कर भी नहीं सकते। थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, मतलब आपको ये फ्री करता है, आपको ये मुक्त करता है, बंधन में नहीं डालता है। अगर आप बंधन में डालेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, तो आपका मन जो है एक बच्चे के समान है, वो 5 गुना और जोर से उसको वो वही करेगा। अगर आपने आर्टिफिशियली कोई चीज़ रेस्ट्रिक्ट किया है, तो रेस्ट्रिक्ट करने के बाद में वो 5 गुना जोर से और करेगा। दैट इज़ द नेचर ऑफ माइंड। तो यहाँ पे बोल रहा है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, आर्टिफिशियली नहीं है। जब आप भजन कीर्तन में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि हम, ये भगवद गीता में समझने की बात ये है कि हम कौन हैं। हाँ, अगर हम ये शरीर है तो हम सारा, अगर हम आत्मा है तो हम तो सारा कार्य अपने शरीर के लिए करते हैं, तो तृप्ति नहीं मिलेगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। सब जगह ढूंढोगे, यूट्यूब में लोग या इंस्टाग्राम में वो स्वाइप करते रहते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या ढूंढ रहे हैं वो, ऐसे 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 नेक्स्ट नेक्स्ट, हम क्या ढूंढते हैं, और कुछ होता भी नहीं है उसमें। लोग आर्टिफिशियली कुछ कुछ वीडियो बना के डाल देते हैं, लेकिन ऐसे ही बस टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन एक्चुअली वो आत्मा जो है अपना स्वरूप ढूंढ रहा है। हमें पता नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन आत्मा को पता है। उसको मैं नहीं मिलता है तो फिर वो डिससेटिस्फाइड, फिर बंद कर देता है। आधा घंटा स्वाइप करेगा ना, कल फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा, वही चीज़, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है, राइट। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं च्यूइंग द चूड, मतलब आप जो चबा के आपने फेंक दिया, वापस उसी को चबा रहे। जो लोगों ने चबा के फेंक दिया, वाले इसमें रस नहीं है, उसी को चबाने की कोशिश कर रहे, उसी में रस ढूंढने की कोशिश कर रहे, नहीं है उसमें। तो
तो हमें ये समझना है कि खुशी किस में मिलेगी। जगह अगर आप, जैसे एक मछली का उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, एक मछली जब पानी में रहती है तो खुश रहती है। अगर आप उसको पानी से निकाल दोगे और उसको कितने भी अच्छे अच्छे आहार दो, उसके पसंद मनपसंद गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जिलेबी, मछली खाएगी? खुश रहेगी? नहीं रहेगी। बिकॉज उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसका जो स्वरूप जो है वो है पानी में रहना है, उसका स्वरूप। उसी तरह से हमारा भी एक स्वरूप है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अगर आप सिर्फ शरीर को अगर आप खुश करते रहोगे, शरीर के लिए कार्य करोगे, तो आपको अंदर आत्मा में खुशी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। आप कृष्ण भगवान के और आत्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आत्मा का क्या गुण होता है, वो भगवद गीता में बताते हैं। आत्मा का गुण होता है सेवा करना। क्योंकि हम लोग अगर किसी को मान लो प्रमोशन होता है तो कैसे एंजॉय करते हैं? कोई बताएगा कैसे एंजॉय करते हैं? केक अकेले कट करते हैं? सबको बुलाते हैं, आओ आओ मेरा प्रमोशन हुआ है, 10 लोगों को बुलाएंगे, परिवार को बुलाएंगे, केक कटिंग करेंगे, थोड़ा चिप्स और वो व्हाटएवर जंक फूड लेके आएंगे और सबको खिलाएंगे। क्यों? मैं क्यों दूं दूसरों को? मेरा प्रमोशन हुआ है तो मैं खुद खा के एंजॉय करना चाहिए ना। क्यों? इसमें क्या गलत है? कोई बताएगा? दूसरों को सेवा करने से हमें खुशी मिलती है, राइट? तो आत्मा का स्वरूप जो है वो सर्विस एटीट्यूड, सर्विस। इससे ये पता चलता है कि आत्मा, हम जीवात्मा है, हमें सर्विस, सेवा करने में खुशी मिलती है सबसे ज़्यादा। बच्चों को कष्ट से माता जो है 9 महीने पेट में रखती है, बहुत कष्ट होता है। बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। किस लिए? सेवा। छोटा बच्चा जब भी पैदा हो गया उसके बाद में कष्ट दुगना हो गया। डायपर चेंज करो हर आधे घंटे 15 मिनट में, दूध पिलाओ, उसको दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है पता नहीं चलेगा, गैस हो गया, क्या हो गया, रात भर नींद नहीं आ रही है। हाँ, तो और ज़्यादा कष्ट। उसके बाद में जब बच्चा और बड़ा हुआ और कष्ट। हाँ, जब जवान हो गया आउट ऑफ कंट्रोल, कष्ट ही कष्ट। 13-14 साल का हो गया, मैं बड़ा हो गया, मुझे नहीं बताना मम्मी क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, और अमेरिका में तो 15 साल की उम्र में लोग नानी भी बन जाते हैं, ग्रैंड मदर। सो ये सब बहुत दुखदायक है, लेकिन हम फिर भी सेवा करते हैं। अच्छा बेटा, हम तो बस तेरा भला चाहते हैं, हम तो तेरी माँ हैं, हम तो तेरा अच्छा चाहते हैं। ठीक है, अगर तुझे अलग रहना है तो अलग रह ले, गर्लफ्रेंड के साथ रहना है गर्लफ्रेंड के साथ रह ले, कोई बात नहीं, बीच में फ़ोन वोन कर लिया कर, हम तेरा सिर्फ भला चाहते हैं। क्यों? सेवा। वो इतना गाली देगा, माता पिता को मारेगा भी, फिर भी हम जा कर के उसके सामने हाथ जोड़ेंगे, बेटा ऐसे नहीं करना, हाँ ले ले कुछ खा ले, खाया? आज तेरा जन्मदिन है, आज दिवाली है, होली है, कुछ खा ले। हाँ, मैं बड़े मुश्किल से बना के, आजकल को बनाता नहीं, मैं दुकान से लेके आई हूँ। हाँ, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेवा करने में आनंद मिलता है, लेकिन सेवा किसका करना चाहिए वो नहीं पता। गलत जगह सेवा कर रहे हैं, वहाँ सेवा करने से आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा को अंदर से पता है कि सेवा करने से आनंद मिलेगा, लेकिन कहाँ सेवा करना है वो नहीं पता है, राइट? इसलिए सेवा जो है वो आत्मा का प्रवृत्ति है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है वो मेरा अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मैं, ये जो जीवात्मा सब है वो मेरे अंश है, और जैसे आपका पुत्र, आपका पुत्री आपका अंश है, उसी तरह से हम भी भगवान के अंश है। लेकिन वो पुत्र पुत्री जो अंश है वो कुछ थोड़े समय के लिए है, और वो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, वो रिलेटिव ट्रूथ है। लेकिन जो हम भगवान के अंश है ये 100% हमेशा के लिए ट्रू है। इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी, मरने के बाद में भी, जीवन में भी, जीवित अवस्था में भी, हर समय ऑलवेज ट्रू।
तो हम भगवान के अंश है, और अंश का जो होता है रोल, वो होल को से सर्व करना। जैसे मेरा हाथ अंश है मेरे शरीर का, इसका जो कार्य है वो शरीर को सेवा करना। हाथ बोलेगा मैं खुद ही खाऊंगा, मुंह को नहीं दूंगा। अगर हाथ ने कहा कि मैं खुद ही खाऊंगा तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आपको शरीर में पोषण नहीं मिलेगा, आपका हाथ भी कमज़ोर हो जाएगा, शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, दोनों गए। उसी तरह से अंश का जो कार्य होता है वो पूर्ण का सेवा करना। लेकिन हम किसका सेवा करते हैं? एक दूसरे का सेवा करना। कहीं सेवा में खुशी ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। इसलिए भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे भक्तों के संग में, तो सही समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, कैसे खुशी मिलेगी। तो जैसे मैं कह रहा था कि सेवा भावना से खुशी मिलती है, तो वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। कृष्ण, भगवान कृष्ण जो हमें बनाया है, जिसका हम अंश है, उसका सेवा करना हमारा स्वरूप है। अगर आप सेवा करेंगे भगवान का तो आपको खुशी मिलेगी। हाँ, तब आप विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तब आपको वो फ्रीडम, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, आपको इंद्रियों को आपको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी इंद्रियां आपकी, जब आप भगवान की सेवा में जुड़ेंगे। और ये कोई इमेजिनरी प्रोसेस नहीं है कि थोड़ी देर आए, भजन कीर्तन किया, बाद में वापस वही नॉनवेज खा रहे और ये सब कर रहे। ऐसा नहीं है। जो भजन कीर्तन करते हैं उसमें भगवान ने इतने सारे लक्षण दिए, तो आप एक प्रोग्रेस करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड केजी, किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, आपका बच्चा जो है वो प्रोग्रेस करता है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है हर साल। तब आपको समझ में आता है कि मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। उसी तरह से आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा। भक्ति मार्ग में आप इतना प्रोग्रेस करेंगे कि आप भगवान को स्वयं, आपके प्रत्यक्ष रूप में आप भगवान को देख सकते हैं। भगवान को आप देख सकते हैं। कोई इमेजिनरी प्रोसेस नहीं है ये। भगवान से आप वार्तालाप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कृष्णा भगवान जो है वो हम सबके सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदप पिता। भगवान जो है हमारे फादर है, इज आवर फादर, मदर, एवरीथिंग। तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब बच्चा, जब हमारा फादर को खुशी तब मिलती है जब बेटा या बेटी फादर मदर को रिकॉग्नाइज करता है, रेस्पेक्ट करता है, लव, प्यार करता है, उनको उनके साथ बात करता है, उनका सेवा करता है, उनके साथ मिलजुल के रहता है, तो खुशी मिलती है, राइट। तो जिस तरह से एक फादर और एक मदर हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है मेरे साथ जुड़े रहे, उसी तरह से कृष्ण भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, सारे आत्मा, इवन चींटी और पेड़, पौधे, चिड़िया, पंछी, कुत्ता, बैल, सब, इवन एक कीटाणु, वो भी भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान को दुख होता है कि ये सब मेरे से विमुख हो गए, मेरे से दूर चले गए। तो वो चाहते हैं कि हम जो है भगवान के पास आए, भगवान का सेवा करें। कैसे आना है वो भगवद गीता में लिखा है। भक्तों से आप समझिए कैसे भगवान का सेवा करना है। तो भगवान को बहुत खुशी मिलती है। और अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे भगवान की ओर, तो भगवान आप 1000 कदम आपकी ओर बढ़ाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं है कि अरे पता नहीं ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, लेकिन भगवान तो दिखते नहीं है। हाँ, मैं तो खाली फ़ोटो लगा दिया है, भगवान दिखते नहीं, पता नहीं कब तक हरे कृष्णा करना है। तो मुझे प्रूव करके दिखाओ कि भगवान है इस दुनिया में, तब मैं हरे कृष्णा करूँगा। हाँ, अगर आपको मैं बोलूँगा कि फिर से गुलाब जामुन का एग्जाम्पल, गुलाब जामुन आपको मैंने परोस दिया, आप बोलोगे कि मुझे प्रूव करके दिखाओ कि ये मीठा है तो मैं खाऊंगा, तो हु विल बी द लूजर? आप बैठे रह जाओगे, दूसरे लोग खा के निकल जाएंगे। तो हमें ये एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए कि हमें प्रूव करके दिखाओ। नहीं, आप खाओगे, चखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए
हम आपको ये निवेदन करते हैं कि आप लोग भक्तों के साथ जुड़िए, हाँ, और आपको भक्त गाइड करेंगे। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, हाँ, इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट इज़ उसमें स्टेप्स डिफाइंड है। ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, फिर आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, अच्छा मैंने ये 4 स्टेप क्रॉस कर दिया, अगला स्टेप ये है। वेरी साइंटिफिक। अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. So भगवान कह रहे हैं कि जो अभी जो उन्होंने सारे सिम्टम्स बताए स्थित प्रज्ञा के, कि स्थित प्रज्ञा जो है राग द्वेष वीत राग भय क्रोध मनमना भव, सो ये सब चीज़ से मुक्त है। हाँ, इंद्रियों उनकी कंट्रोल में, नियंत्रण में है। हाँ, मन सबसे बड़ा एंटिटी होता है जिसको कंट्रोल में रखना है। इसलिए कृष्ण हरे कृष्णा मंत्र जो महामंत्र है उसको हम बोलते हैं मंत्र, मनः त्राया, मतलब मन को कंट्रोल करने के लिए है वो। क्योंकि भगवत गीता में 6th चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर मन आपका नियंत्रित है तो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, मित्र। हाँ, लेकिन अगर मन आपका नियंत्रण में नहीं है तो वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, और आप दुश्मन के साथ हर समय रह रहे 24 घंटे। तो आपका भला कैसे हो सकता है, आपका शांति कैसे? फॉरगेट अबाउट शांति, आपका मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस, जैसे नौकरी हो, प्रमोशन हो, फैमिली हो, बच्चा हो, ये सब चीज़ भी आपको नहीं मिल सकती है, इसमें भी आप एंजॉय नहीं करोगे अगर आपका मन कंट्रोल नियंत्रित में नहीं है तो। तो ये एक साइड बेनिफिट है, जब आप अध्यात्म में जुड़ते हैं, भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, तो ये एक साइड बेनिफिट ये मिलता है कि आपका जब मन नियंत्रित हो जाता है तो आपको भौतिक संसार में भी आपको सुख और प्रोग्रेस मिलता है, सफलता मिलती है, मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जैसे एक उदाहरण मैं बताया, पहले भी शायद बताया हूँ कि भगवान बता रहे हैं हमारा शरीर जो है एक यंत्र के समान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। यंत्र मतलब एक रथ के समान है, हमारा शरीर जो है एक रथ के समान है, और उसमें ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है? पैसेंजर कौन है? पैसेंजर हम हैं, आत्मा, हम खुद, वी आर द पैसेंजर। ये शरीर जो है वो रथ है, ड्राइवर वो है बुद्धि, और जो मन है वो घोड़ों के लगाम है, लगाम। आप ये सोचो कि अगर ड्राइवर ने लगाम छोड़ दिया तो क्या होगा? हाँ, घोड़े इधर उधर दौड़ेंगे। 5 घोड़े हैं, एक घोड़ा इधर जाना चाहता है, एक घोड़ा इधर जाना चाहता है, कोई घास खाना चाहता है, कोई रुकना बैठना चाहता है, कोई दौड़ना चाहता है। तो आपका रथ कहाँ जाएगा? कहीं भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जब आपकी इंद्रियां जो है, इंद्रियां मतलब कोई घोड़े, वो नियंत्रण में नहीं है, मन जो है फुल फ्रीडम दे के रखा है आपने। वो बोलते हैं ना कि अपनी मन की सुनो, उल्टा बोलते हैं बुद्धि की सुनो, मन की मत सुनो। तो मन आपका कंट्रोल में नहीं है, ड्राइवर सो गया तो आपका जरूर निश्चित है एक्सीडेंट। लेकिन आपका अगर मन नियंत्रित है बुद्धि के, अब बुद्धि क्या है? शास्त्र, शास्त्र बुद्धि है।
तो अगर आपका मन बुद्धि से नियंत्रित है तो आपका जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ एकदम तुरंत पहुँच जाएंगे। और आपको मैं एक और ये बताता हूँ कि जब भी भक्ति मार्ग में जब भी हम प्रोग्रेस करते हैं तो माइंड इतना पावरफुल हो जाता है, मन इतना पावरफुल हो जाता है कि आपके शरीर में, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि आपके शरीर में अगर आप मन में सोचोगे कि आज मेरा डाइजेशन नहीं होगा तो आपका शरीर सही में डाइजेशन नहीं करेगा। अगर आप मन में सोचोगे कि आज ये है, ये होगा, तो वही होगा। मन इतना ज़्यादा, क्योंकि मन जो है वो पांचों, इसको छठी इंद्रियां बोलते हैं, पांचों इंद्रियों के बीच में होता है, वो कंट्रोल करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया रथ का, मन जो है वो लगाम है और घोड़े जो है वो हमारी इंद्रियां हैं। अगर मन सोया हुआ है तो आपके घोड़े, आपके इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जिस समय, जिस दिन आपका मन जो है वो जाग गया, हाँ, मंत्र जाप करने से जाग गया, तो आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, शरीर में ही नहीं, इस दुनिया में आप जो चाहेंगे वही होगा। ये होता है योगिक सिद्धि। अगर आप चाहोगे, अगर आपके मन में ऐसा बात आएगा कि आज ऐसा होने वाला है, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। कहाँ से आता है? कुछ लोग होते हैं जो, जिनको योगिक सिद्धि होता है, वो कुछ बता देंगे, पहले से कुछ बता देंगे ऐसा होने वाला है। कैसे? क्योंकि उनका मन जो है इतना नियंत्रित है, उनका मन जो है इतना पावरफुल हो गया है कि वो अपने क्षेत्र, मतलब अपने शरीर को छोड़कर, अपना शरीर तो कंट्रोल में है ही है, वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकता है, या कम से कम बता सकता है कि प्रकृति में क्या होने वाला है। हाउ द मटेरियल एनर्जीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर गोइंग टू इंटरैक्ट और गोइंग टू बिहेव, वो बता देगा। भविष्यवाणी कर सकता है, इंट्यूशन से बता सकता है। ये सब कहाँ से आता है? हाँ, मेरे पास नहीं है इंट्यूशन, लेकिन कोई है योगी, उसके पास है। कैसे? कुछ नहीं है, वो, उसका आत्मा और हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान ने सबको एक बराबर बनाया है, आत्मा सब समान है, खाली कवरिंग ज़्यादा है। किसी का मन सो रहा है, किसी का मन चेतन है, तो वो आपके शरीर को भी कंट्रोल कर सकता है और आसपास के जितने भी चीज़ है उनको भी बता सकता है। इसलिए जब मोड ऑफ गुडनेस, शुद्ध सत्व या सत्व गुण में जो आदमी स्थित होता है, उसका माइंड बहुत अलर्ट रहता है। अगर कुछ गड़बड़ होने वाला रहता है, वो पहले से बता देगा। और जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस या इवन पैशन में रहते हैं, वो लोग नहीं देख पाते हैं, वो लोग नहीं बता पाएंगे, और नोटिस भी नहीं करेंगे कि ये कुछ गलत है या गलत होने वाला है, नहीं कर पाएंगे। तो उनकी चेतना, कॉन्शियसनेस जो है वो ढका हुआ है। तो आप जितना अपने चेतना को आप जागृत करेंगे, आपके पास उतनी पावर भी आएगा। तो ये मैं सारा एग्जाम्पल इसलिए बता रहा था कि आप अपने शरीर में भी, आप शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपके आसपास सराउंडिंग में जो हो रहा है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी शक्ति है मन में। मन की शक्ति से आप जो है यहाँ बैठे बैठे आप भगवान कृष्ण के धाम में भी पहुँच सकते हैं। मन की शक्ति इतनी, बोलते हैं सबसे फास्टेस्ट एंटिटी इज माइंड, विद द स्पीड ऑफ माइंड। मन की इतनी शक्ति है। लेकिन अधिकतर 99%, 99.999999% लोगों को मैं अगर देखूंगा, बोलूँगा, तो उनकी मन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रित नहीं है, इसलिए उनके पास कोई शक्ति नहीं है। जब आपका शरीर आपके कंट्रोल में है तो आप ये समझिए, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके दिल में परमात्मा के रूप में है। हाँ, आपका जब मन आपके कंट्रोल में है, परमात्मा आपके फेवर में है, तो आपका कोई अशुभ हो ही नहीं सकता है। कैसे अशुभ हो सकता है? कुछ नहीं अशुभ हो सकता है।
टेम्पररीली हो सकता है कि आपको टेस्ट किया जाएगा, या आपको जैसे पांडव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको तो बहुत समस्या दी बहुत, लेकिन उनके साथ अशुभ कुछ नहीं हुआ। अशुभ भगवान ने होने नहीं दिया। द्रौपदी का वस्त्र हरण कोशिश किया लेकिन होने नहीं दिया भगवान। और पांडव लोग जब वानप्रस्थ जब वो लोग वन में चले गए तो कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते थे। हाँ, कभी दुर्वासा मुनि आए, बोले कि वो बहुत सारे लोगों के साथ आ गए और बहुत गुस्सा भी आता है उनको। और द्रौपदी सोची कि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, सब प्रसाद हमने ले लिया, एक अन्न का दाना बचा था मटके में, भगवान अचानक से आ गए। कहाँ से आए? जब भी भक्त मुश्किल में होता है भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो उनके दिल में है, इस हवा में भी, हर एक कण में है। ही नोज, वो जानते हैं। हाँ, जब आप भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं तो वो सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। वो दौड़ते हैं, मेरा भक्त पुकार रहा है। लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम शुद्ध भावना से नहीं पुकारते, तो वो शुद्धि के लिए थोड़ा समय लगेगा। जब आप कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र आप जपते रहेंगे बार बार, तो आपका मन शुद्ध होगा। तब आप कृष्ण को, भगवान को स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आप आमने सामने देख सकते हैं, गारंटीड। ध्रुव महाराज ने देखा, प्रहलाद महाराज ने देखा, सब ने देखा। तो अभी कितना समय हुआ? 7 बज गया। कब तक, कितना टाइम हो रहा है? खत्म करना? अच्छा। मैं ये कह रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि वन thus satisfied in Krishna consciousness the threefold miseries of material existence, जो प्रकृति में जितने भी ताप है, मिजरीज है, एंजाइटी है, वो सब आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कि आपके ऊपर में जो क्लेश है, जो प्रकृति के क्लेश है, वो कार्य नहीं करेंगे। जो आदमी, जिसका मन नियंत्रित है, जो भगवान के ध्यान में फिक्स है, उसके ऊपर प्रकृति के ये गुण काम नहीं करते हैं। देवी येष गुणमयी मम माया दुरुक्तेय माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि देवी येष गुणमयी, ये तीन प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण ऐसे हैं कि जैसे एक कठपुतली नाच होता है जिसमें रस्सी बंधा होता है, धागा, और वो नाच दिखाने वाला आदमी कठपुतली का धागा खींचता है और उसी तरह से वो कठपुतली नाचता है। उसी तरह से ये 3 रस्सी और इसके अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हमारे शरीर को चलाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार वश हम ये समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, करता हम नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हम ये सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में कर कौन रहा है? प्रकृति के 3 गुण हमसे करवा रहे हैं। ये 3 रस्सी से कम ज़्यादा खींच के ये होता है। तो जब आप भगवान को सरेंडर करते, देवी येष गुणमयी मम माया दुरते माम एव ये प्रपद्यन्ते, जब आप भगवान को सरेंडर करते हैं, वैसे भी देखा जाएगा तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। आप भगवान को सरेंडर करेंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट, एंड यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि जो लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते, उनको भी भगवान को सरेंडर करना पड़ता है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो लोग भगवान मुझे नहीं मानते, उनको भी मानना पड़ता है मृत्यु के रूप में। मैं मृत्यु हूँ। हाँ, अब देखो ना, कुछ लोग बाहर देश से आए, पहलगाम में आए, और वो बाहर देश से आए, इधर उधर से आए घूमने के लिए। उनको थोड़ी पता था कि मेरा आज दिन का आखिरी दिन है, मृत्यु को मैं प्राप्त करने वाला हूँ। तो हमारे पास, हमें पता नहीं, हमें समय नहीं है। इसलिए मृत्यु तक प्रतीक्षा करने के बजाय हम अभी इसी क्षण भगवान को हम सरेंडर करना चाहिए। कैसे सरेंडर करना है?
प्रेयर से। भगवान को हरे कृष्णा महामंत्र जब हम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये नाम जप करने से भगवान को सरेंडर करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान स्वयं भिन्न नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की जो मुझे सरेंडर किया हुआ है जिस भक्त ने, उसके ऊपर ये भौतिक संसार की जो आपदाएं हैं वो काम नहीं करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया या बाढ़ आया, और भक्तों का घर जो वैसे का वैसे ही है। भक्त का जहाँ पे कृष्ण का नाम होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, भगवान उनको बचाते हैं। तो इसमें आपको पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। और अगला श्लोक में कहते हैं, वन हु इज not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवान ने कह दिया है। भगवान कहते हैं कि जब आपका आत्मा में शांति नहीं है तो आप सुखी कैसे रह सकते हो? हाँ, शांति नहीं तो सुखी कैसे रह सकते हो? आप खुश कैसे रह सकते हो? शांति कैसे आएगा? भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। शांति कैसे मिलेगा? जब आप समझेंगे कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कृष्ण जो है वो पूरे संसार के रचयिता है, उन्होंने पूरे संसार को बनाया है और वही असली में भोगता है, मतलब वही भोग के लायक है। हम भोग के लायक नहीं, हम प्रसाद के लायक। इसलिए हम भगवान को पहले भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर आप समझोगे कि अगर आप मन में सोचेंगे कि मैं बॉस हूँ, मैं भगवान हूँ, सब लोग यही करते हैं, राइट? आप रोड में निकल जाओ, इतना यहाँ पे पूना में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, लोगों का एग्रेसिव ड्राइविंग। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो रोड में आ गए, मतलब कोई दूसरा रोड में नहीं रहना चाहिए। तू कैसे आया? हाँ, अगर तू आया तो फिर वो हॉर्न मारेंगे, पैं 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 पैं, फिर दे विल ट्राई टू ओवरटेक यू, फिर आगे गाड़ी लगा के रोक देंगे, फिर आकर के झगड़ा करेंगे। तू कैसे आया मेरे सामने? अरे भाई, रोड है, तुमको भी जाना है, हमको भी जाना है, एक ही रास्ता से जाना है, तो जाएंगे ही ना। जहाँ जगह मिलेगा वहीं से तो जाएंगे ना, आपके सर पे थोड़ी चढ़ के जा रहे। हाँ, यू शुड बी पेशेंस। लेकिन यहाँ पेशेंस नहीं लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, और अधिकतर लोग ऐसे ही सोचते हैं, तो उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, उनका मन बहुत अशांत होता है। घर में जाके भी अशांति होती है, बीवी बच्चों पे चिल्लाएगा, डांटेगा, मारेगा, फ्रस्ट्रेशन। अभी हमने समझा ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अगर आप समझोगे कि मैं भगवान हूँ और इस संसार में भोग करने आया हूँ, तो आपको जरूर कष्ट होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। हम कैसे भोग कर सकते हैं? हम अपने शरीर के अंदर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान तो सारे शरीर को कंट्रोल करते हैं, सबके शरीर के अलावा प्रकृति को भी कंट्रोल करते हैं। हम तो ये भी नहीं बता सकते हैं कि आज का खाया हुआ प्रसाद हमारा पचेगा कि नहीं पचेगा। हाँ, कल सुबह उठ पाऊंगा मैं कि नहीं पाऊंगा, वो भी नहीं बता सकते। आप अपने, आपका शरीर कंट्रोल में नहीं है, आप खुद दुनिया को कहाँ कंट्रोल करोगे? भगवान कहाँ बनोगे? जीवात्मा का साइज होता है केशाग्र शतभागस्य, जो बाल का जो टिप होता है उसके 10,000 पार्ट्स करते हैं, उसका एक पार्ट होता है आत्मा का साइज। उसने छोटे से आत्मा से आप पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को कंट्रोल करना चाहते हो, आप कैसे करोगे? आप अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान बनने में कोई सुख नहीं है। अगर आप भगवान बनना चाहते हैं, अगर आप बॉस बनना चाहते हैं इस दुनिया में, तो आपको जरूर क्लेश होगा, जरूर एंजाइटी होगा, जरूर आपको दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये असत्य है, असत्य है। तो हमें धीरे धीरे भक्तों के संग में ये समझना है कि हम कौन हैं और हमारा संबंध क्या है भगवान से। भगवद गीता ये बताता है कि हमारा संबंध क्या है।
हम कैसे भगवान से जुड़े, उसको योगा कहते हैं। योगा, योगा मीन्स भगवान से जुड़ना सेवा भावना में। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए और भगवत गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जब घर जाएंगे, आप कृपया करके आप भगवान का नाम जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो जरूर जप करिए। और अभी हम लोग के पास माला है क्या? माला है क्या? माला होगा तो हम लोग देखो ना, माला है बैग में। हाँ, तो हम लोग एक माला सब लोग साथ में जप करेंगे भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साथ में जप करेंगे। जब आप घर जाएंगे तो आप कंफ्यूजन में मत रहना कि ये जो प्रभु जी बताए हरे कृष्णा महामंत्र पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है, करूं कि नहीं करूं, ये गुलाब जामुन मीठा है कि नहीं, पहले मुझे प्रूव करके बताओ तभी मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं। आप भक्तों के साथ जुड़िए कॉन्फिडेंटली। और जो है आप घर जा कर के माला में, आपके पास माला नहीं है तो यहाँ से ले लीजिए। है ना माला? नहीं आज है नहीं तो कीर्तन कर लेते हैं। गाड़ी में है, देखो तो एक माला कर लेते हैं, गाड़ी में है माला लेके आ रहे हैं। तो घर जाएंगे तो घर जाके भी आप हरे कृष्णा महामंत्र कम से कम 4 माला करना है सबको। 4 माला करने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। आप करके देखिए और भक्तों के साथ जुड़िए। आपका कोई प्रश्न होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, थोड़ा मतलब वो आपने जो भी बताया इंटेलिजेंस और बुद्धि वाला पार्ट, या मन में से हमको किसका सुनना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा अपनी एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम ऑनेस्ट या फेयर होना चाहिए, बट बाकी के लोग ऐसे नहीं है। बाकी के लोग मतलब ऑफिस में भी तो जो बॉस है तो उनके हाँ में हाँ मिला के हम सोचते हैं वैसे, बट किसी का नेचर अगर वैसा नहीं है, मतलब वी आर ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, तो वो होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि प्रश्न में दोहरा देता ताकि कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा। तो माता जी कह रही है कि हमें बुद्धि का सुनना चाहिए, मन का नहीं सुनना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमें पता कैसे चले कि मन क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रहा है, और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए ताकि हम मुश्किल में ना पड़ जाए, राइट। पर्टिकुलरली ऑफिस में, आपने कहा ऑफिस में, तो सबसे पहली बात यह है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश, कैसे फ़र्क पता चले कि ये, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आएगा हमें जो अच्छा लगेगा हम सोचेंगे कि ये हमारा बुद्धि कह रहा है, लेकिन वो मन कहता है। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, हम अलग अलग कैसे करें, कि पता कैसे करें कि ये मन कह रहा है कि बुद्धि कह रहा है। उसके लिए एक साधारण सा, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो बुद्धि है वो शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो बुद्धि है वो, जो अगर शास्त्र जो कहता है, 3 बात है, गुरु, शास्त्र, साधु। गुरु क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है, मतलब भगवत गीता क्या कहता है इस बारे में, और दूसरे साधु जो भक्त लोग हैं, सीनियर डिवोटीज हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने सालों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगर आपको ये चीज़, 3 चीज़ अगर आपको एक दूसरे के साथ में आपको ये सपोर्ट करेगा, अगर मन होगा तो वो ना तो आपको शास्त्र में उसका उदाहरण मिलेगा, ना गाइडेंस मिलेगा, ना आपको साधु लोग उसको अप्रूव करेंगे, ना गुरु अप्रूव करेगा। मतलब आपको खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए, इसलिए आपका मन बोलेगा यस यही करना है। तो ये हुआ अटूट, मतलब इनफैलिबल, ये टूटे, ये इसको आप तोड़ नहीं सकते ये लॉजिक को। जो आपका शास्त्र कहता है, जो आपका गुरु कहता है, जो आपका साधु कहता है, वही सही है, वही बुद्धि है। लेकिन जनरली अभी आपने कहा कि ऑफिस में है, हम तो शास्त्र लेके घूमते नहीं हैं,
साधु भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपको तो ऑब्वियसली हमेशा आप वैष्णव या साधु के साथ जा कर के जब मिलेंगे आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम लगेगा। लेकिन जब आप ऑफिस में हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ रूल्स है कंपनी के साथ में, राइट? तो आपको सिंपल आपको वो रूल्स कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोलीग्स के साथ में या सीनियर्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ, आप कुछ कहते वो, जैसे आप कोशिश कर रहे हो कि कुछ कंपनी का भला करने के लिए, और मैनेजर बोल रहा है कि अपना भला करने के लिए, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस में, या फिर आपके जो पीयर्स है, आपके साथ वाले हैं, उनके साथ भी अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक बार ध्यान रखिए कि जो कंपनी का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसलिए आपको कंपनी ने हायर किया है, आप उसमें डटे रहिए। अकड़ के नहीं, हम्बल, बी ए हम्बली जो है आप ये प्रपोज करना है कि ये इससे कंपनी का भला होगा, इसलिए मैं ये ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। अगर आपका बॉस है, बॉस के साथ तो आप तो आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं। हाँ, अगर बॉस भी बोलता है नहीं, तो उसके बॉस के पास जा सकते हैं आप, प्रॉपर चैनल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी में भी प्रॉपर चैनल होता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी प्रॉपर चैनल है। आपको कोई भी कार्य करने के लिए आपको एक प्रोसीजर है, उसको अगर वहाँ नहीं मिल रहा है तो आपको एक एस्केलेशन पाथ भी है आपके पास, इसको एस्केलेट करें। लॉ है, ऑर्डर है, भले ही इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि भगवान कृष्ण आपके हृदय में है और जो सामने वाला है उसके भी हृदय में है। कभी भी आपको उत्तेजित नहीं होना है। डोंट बिहेव इन अनरूली फैशन। आप जो है भगवान को प्रार्थना करिए, आपका जरूर डायरेक्शन मिलेगा आपको अंदर से, परमात्मा। लेकिन बाय हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि आपका जो कंपनी का जो आपका जो एंगेजमेंट है, उसको आप ध्यान में रखते हैं, आप फॉलो करिए। जैसे आप ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें लोग उल्टा चलाते हैं यहाँ पे गाड़ी, है ना? तो वो ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहे, वायलेट कर रहे हैं। आपको वायलेट नहीं करना है, आप अपना रूल्स फॉलो करना है। और उसके बाद में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, गड़बड़ होता है, तो उसको एक तरीका एस्केलेट करने के लिए, जैसे मैंने कई बार किया है कि कोई आके ठोक देता है, तो उनका एक तरीका है, यू कॉल 100, कॉल द पुलिस। वो बाइक पे आते हैं, करते हैं वो बाइक पे आते, 2 आदमी आएंगे, 5-10 मिनट में, 5 मिनट में आते हैं। आप फ़ोटो वोटो लेके रखिए, आपका ठोका है कहाँ, किस पोजीशन में ठोका है, क्या क्या, फिर वो बताएंगे कि किसका फॉल्ट है, वो बताते हैं। अब ऐसा है कि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। एक बार बड़ा गाड़ी वाला ने, वो गाड़ी पार्क था और मैं इस लेन में चल रहा है, और अचानक से उसने गाड़ी चला दिया और मेरे गाड़ी में साइड में से ठोक दिया। तो मैं तो दूसरे लेन में हूँ, वो पार्क्ड है और वो हाईवे है। तो पुलिस वालों को मैंने फ़ोन किया, 100 आया, 2 आदमी आए। तो वो बोले कि बुढ़े आदमी थे वो बड़ा गाड़ी में, तो बोला कि आपका दोष है, क्योंकि पहली बात तो हाईवे में पार्किंग अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट पार्क और स्टैंड, वहाँ लिखा है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग। और दूसरी बात ये है कि आपने गाड़ी रुकी हुई थी आपकी, इसकी गाड़ी दूसरी लेन से आ रही है और आपने अचानक से चालू किया बिना देखे, तो आपका फॉल्ट है, उसने क्लियरली बताया। तो अभी क्या करें फिर नेक्स्ट? तो मैंने बोला कि देखो भाई, मेरा जो डैमेज हुआ है उसका आप भुगतान दे दो, नहीं तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो वो बोल रहा है गरीब आदमी हूँ, ऐसा ऐसा। पुलिस बोल रहा है कि FIR फाइल करेंगे। अब वो, मैं रिकॉर्ड पे बोलना नहीं चाहता हूँ, वो अपना बना रहे थे वो। तो मैंने बोला ठीक है, बूढ़े अंकल है, काका जी है, मैंने उसको बोला ठीक है, आप देखो, आपका कंपनी में बात करके देखो, मेरा तो डैमेज हो गया आपका गलती के कारण, तो आप देखो कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो। उसने बहुत थोड़ा सा कुछ मिनिमल अमाउंट दिया। मैं बोला ठीक है, जाने दो।
तो मैं बोला मेरा का भाग्य है, मेरा कर्म है, तो मैं गाड़ी ठीक करवा लूँगा। तो ही जस्ट गेव लाइक 20%, नॉट मोर देन दैट। तो आदमी देख के हमें करना चाहिए, और आपने लॉ फॉलो करना है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, आपका जो रूल है ट्रैफिक, आप गाड़ी चला रहे तो ट्रैफिक रूल, कंपनी में है तो कंपनी का रूल्स, कंपनी का एंगेजमेंट, आपका आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं, देयर इज अ पॉलिसी, HR पॉलिसी, डेस्क पॉलिसी, दिस पॉलिसी, दैट प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, सो मेनी पॉलिसीज आते हैं। आप पॉलिसी फॉलो करो, आपका कभी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता भी, टेक अ हम्बल पोजीशन। मैंने आपका आंसर किया कुछ।